everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Edupedia. So my dear student, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे NCERT क्लास 10 चैप्टर 7. You know the name of this chapter is coordinate geometry. Coordinate geometry. Okay? ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल न्यू है और इवन वर्ड भी न्यू है. Okay? But no worry, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही इजी. सो प्लीज गो ऑन वॉचिंग टिल द एंड. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें. तो सबसे पहले हम जानें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर अप करने होंगे. ओके, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें हमारे लिए तीन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन formula. Okay, and the third one is area of a triangle. Area of a triangle. Okay, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. डिस्टेंस फॉर्मूला मींस व्हाट? डिस्टेंस फॉर्मूला मींस वह फॉर्मूला जिसके थ्रू हम टू पॉइंट्स के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, या टू प्लेसेस, टू पॉइंट्स के डिस्टेंस, टू पॉइंट्स या टू प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहेंगे. सबसे पहले हमें हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. कार्टेशियन प्लेन को हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, मींस 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, जस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? एक्स से किसी पॉइंट की दूरी अगर एक्स से हो, ओके, एक्स से और पॉइंट के बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, और एब्सिसा, और इसे एब्सिसा भी कहते हैं. ओके, बट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं what? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट भी कर सकते हैं इसे. ओके, y कोऑर्डिनेट हम y एक्सिस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो, मींस किसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हम y एक्सिस से लेते हैं तो उसे हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट की उसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. क्लियर है? जिसे हम ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. अब बच्चों, जहां पे आप खड़े हो, सपोज दैट वो पॉइंट A है और जहां पे आपका फ्रेंड खड़ा है, ओके, जहां पे अमन है, आप अमन हो, सपोज दैट अमन की पॉइंट A है. ओके, पॉइंट A पे अमन खड़े हैं और यहाँ पे है B, पॉइंट B जहां पे भास्कर खड़े हैं. अब हमें अमन और भास्कर के बीच की डिस्टेंस कितनी है इसे मेजर करनी है. तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला. क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला. बच्चों, ये डिस्टेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डिस्टेंस फार्मूला को यूज कर हम किसी भी दो बिंदु, किसी भी दो पॉइंट और किसी भी दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजी वे में. ओके, जो हमारे डिस्टेंस है ए और बी, इस डिस्टेंस ए बी को हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये है. डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला दैट इज ए बी. यहाँ पे ए बी निकालनी है हमें. ए बी मींस ए और बी के बीच का डिस्टेंस, देन दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इन सभी को हम करेंगे अंडर रूट में. y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, और इन सभी को करेंगे हम अंडर रूट में. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम बहुत ही सिंपल यूज में किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके. ओके, नो जस्ट नो स्टूडेंट, अब आप जानना चाहेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही डिफरेंट आपके लिए, बट नो, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है जैसे कि आप पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हो. जस्ट लुक हियर, सपोज दैट
यहाँ एक से कितनी डिस्टेंस है, 10 पे है। ओके, यहाँ पे एक से डिस्टेंस कितनी है, 7, राइट। अब हम दोनों के बीच में दे देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये हाइपोटेनस निकाल देते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मींस हाइपोटेनस का फार्मूला क्या है, h इक्वल टू p, जस्ट यू नो h स्क्वायर, h इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पे p क्या होगा, x2 माइनस x1। अब हम देखेंगे x2 किसे कहते हैं, x2 तो जस्ट लुक हियर, a को हम सपोज कर लेते हैं x, दिस पॉइंट a को हम सपोज कर लेते हैं x1 y1, ये हमारा x1 y1 है, ठीक। 730 x1 है और ये 37 इज x1 और 13 इज y1। यहाँ पे जो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हम सपोज करेंगे x2 y2। x के लिए हम करेंगे 10, x की वैल्यू 10 है मींस x2 की, और y2 की वैल्यू क्या है, कितनी है हमारी स्टूडेंट, हम यूज करेंगे ab इक्वल्स टू, मींस ab डिस्टेंस है दोनों के बीच में, हम यूज करेंगे फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, x2 व्हाट इज x2, x2 कितनी है 10, 10 माइनस 7, x2 में से x1 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, व्हाट इज y2, y2 कितनी है, y2 इज व्हाट, y2 इज 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे व्हाट विल कम, माइनस 4 का स्क्वायर एंड अंडर, इन सभी को अंडर रूट में करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 and the root over 25 and the square root of 25 is 5 unit. Okay, so this is our answer. So by using distance formula we can find the distance between two points के बीच की दूरी को हम distance formula के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, but we have already understood कि हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लेकिन हमें यूज करना है इसमें डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे पता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ओके, हम बहुत इजी वे में इसे प्लॉट कर सकते हैं, है, बट अगर ज्यादा ही है डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आगरा या आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी, पटना और मुंबई के बीच की दूरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ओके, बट हम एनीवे हम फाइंड आउट करते हैं, दोनों वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला को यूज कर ही हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। अंडरस्टूड।